श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं। रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने 4, 3, 9 सूत्र तक सत्संग करके छोड़े थे। तो अब 4, 3, 10 सूत्र से सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मृतेश्च 4, 3, 10। ब्रह्मणा सहते सर्वे इत्यारभ्य प्रविशन्ति परम पदम। कूर्म पुराणे पूर्वखंडे 22:269 इति स्मृतेश्च। कार्य ब्रह्मोपासक हिरण्यगर्भ के साथ परम पद को प्राप्त होता है। यह अर्थ स्मृतेश्च ब्रह्मणा सहते सर्वे इत्यारभ्य प्रविशन्ति परम पदम इत्यादि स्मृतियों से भी सिद्ध होता है। ब्रह्म के साथ सभी जीवात्माओं की मुक्ति हो जाती है। यह अर्थ निम्नलिखित स्मृति वचन से भी सिद्ध होता है, जैसे कि ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। कूर्म पुराण पूर्वखंड 12:239। अर्थात परम नाम के हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म की आयु समाप्त हो जाने पर प्रलय के समय ब्रह्म के साथ वहाँ के सभी उपासक उपासना की निष्पत्ति से कृतार्थ होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति के उपासक को ही अर्चिरादि आतिवाहिक गण ले जाते हैं। यह बादरी नामक आचार्य का मत है। ब्रह्मा जी को भी अपने शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो जाने पर परम पद मिलता है। परम जैमिनीर मुख्यत्वात् 4, 3, 11। परमुपासीना नीति जैमिनिः ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म शब्दस्य तत्रैव मुख्यत्वात्। परब्रह्म की उपासना करने वाले पुरुष को ही अर्चिरादि आतिवाहिक गण ले जाते हैं। यह
समझना चाहिए। अर्चिरादि मार्ग उसी को मिलता है जो ब्रह्म यानी कि भगवान का उपासक हो, क्योंकि मुख्यत्वात् ब्रह्म शब्द परब्रह्म अर्थ में मुख्य है, न कि हिरण्यगर्भ आदि में उपचरित है। यह बात जैमिनी नामक आचार्य मानते हैं। परब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों को ही, भगवान के भक्त को ही अर्चिरादि आतिवाहिक गण ले जाते हैं, दूसरों को नहीं। ऐसा जैमिनी नामक आचार्य का मानना है, क्योंकि मुख्य वृत्ति से परब्रह्म परमात्मा में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति, ये अमानव पुरुष उन उपासकों को ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। इस श्रुति में उच्चारित ब्रह्म शब्द परब्रह्म में ही मुख्य है, न कि ब्रह्मा में। ब्रह्मा का शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो जाने के बाद में ब्रह्मा को भी वही भगवान के भक्तों के जिस प्रकार अर्चिरादि मार्ग से अमानव पुरुष, अमानव नाम के देवता ले जाते हैं ब्रह्मलोक में, भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी ले जाते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त को भी ले जाते हैं। दर्शनाच्च 4:3-12 अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परंज्योतिरूप संपद्य इति श्रुतेश्च। परब्रह्म की उपासना करने वाले जीवात्मा को ही आतिवाहिक गण ले जाते हैं, यानी कि भगवान के भक्त को ही केवल ले जाते हैं। यह बात दर्शनात् च परम ज्योति रूप संपद्य इति श्रुत्यश्च निष्पद्यते इत्यादि श्रुति रूप प्रमाण से भी स्थिर होती है। परब्रह्म की उपासना करने वाले नारायण का भक्त जीवात्मा को ही आतिवाहिक गण ले जाते हैं, दूसरा किसी का भक्त को नहीं ले जाते। यह बात श्रुति प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। श्रुति में बताया गया है कि शिरोभाग से ऊपर की ओर निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर देवयान मार्ग से जाने वाला उपासक परब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे कि ऐसा संप्रसादोस्माच्छरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणा भी निष्पद्यते। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4। अर्थात वह उपासक चेतन इस शरीर से निकलकर अर्चिरादि मार्ग से परब्रह्म नारायण को सर्वात्मना प्राप्त करके अपने स्वाभाविक गुणाष्टक विशिष्ट स्वरूप से प्रकट हो जाते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के लोक में ले जाने के लिए, भक्तों के लिए। न च कार्ये प्रत्यभिसंधि 4:3-13 प्रजापतेः सभाम इति प्रत्यभिसंधिश्च न कार्ये प्रजापति शब्दस्य पतिं विश्वस्य इत्यादि श्रुतेः परस्मिन्नेव मुख्यत्वात् ब्रह्मलोक शब्दश्च कर्मधारय वृत्त्या तत्रैवेत्यभिप्रायः ते ब्रह्मलोके इति तु श्रुतिर्ब्रह्मैव लोक इति
परब्रह्म विषयैव ब्राह्मणा सहते सर्वे इति स्मृतिश्च तदुपर्यपि इति न्यायेन चतुर्मुखलोकस्योपासना विषया प्रत्यभिसन्धिः प्रजापतेः सभां भस्म प्रपद्ये इत्यादि अनुसंधान भी न च कार्यभूत हिरण्यगर्भ विषयक नहीं बनता, क्योंकि प्रजापति शब्द पतिम विश्वस्य इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमात्मा में ही मुख्य वृत्ति है। प्रजापते सवाम भस्म प्रपद्ये छांदोग्य उपनिषद 8:14-1 इत्यादि श्रुतियों में जिस प्रजापति शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी कार्यभूत हिरण्यगर्भ का वाचक नहीं है, अपितु पतिम विश्वस्य इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमात्मा का ही मुख्य रूप से वाचक है। ते ब्रह्मलोके, इस श्रुति में भी ब्रह्म ही जो लोक उस तरह कर्मधारय समास करके ब्रह्मलोक शब्द परब्रह्म विषय ही हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मण सहते सर्वे, इस स्मृति प्रमाण और तदुपर्यपि न्याय से भी चतुर्मुख लोक की उपासना का विषय बनता है। इस तरह भिन्नता समझनी चाहिए। अप्रतिकालंबनान्न यतीति बादरायण उभयथा च दोषात् तत्क्रतुश्च 4:3-14। प्रतिकालंबना ही नामादि प्राण शब्द निर्दिष्ट प्रत्यगात्म स्वरूप पर्यंतम सर्वं चिदचिद वस्तु जातम ब्रह्म दृष्टया स्वरूपेण वा ये उपासते ते अप्रतिकालंबनाः तद्व्यतिरिक्ताः ये पंचाग्निविदः ये च परम ब्रह्मोपासते तान्न यत्यर्चिरादि रीति भगवान बादरायणो मन्यते कार्यमिति पक्षे परमे व्यति च पक्षे सकलोपनिषद विरोधरूप दोषः प्रसज्यते। कार्यपक्षे ब्रह्म गमयति परंज्योति रूप संपद्य इत्याद्याः प्रकुप्येयुः परमेवेति पक्षेय एवमेतद् विदुर्ये चेमेरण्ये श्रद्धं सत्यमुपासते तेर्चि समभिसंभवन्ति इति श्रुतिः प्रकुप्यत। कार्यपक्षे तत्क्रतुन्यायश्च विरुध्यते। अर्चिरादीना गतानां ब्रह्म प्राप्तिरमुना रावृत्तिश्च श्रूयते। पंचाग्नि विदस्तु प्रकृति वियुक्तात्म स्वरूपम य आत्मनितिष्ठन् इत्यादिनावगत ब्रह्मात्म भावमुपासत इति ह्य प्रतिकालंबनत्वं तत्क्रतुन्याया विरोधश्च उभयेपि हि परिपूर्णं ब्रह्मोपासते मुखभेदेन स्वात्मशरीरकं ब्रह्म केचन ब्रह्मात्मकं स्वात्मानमितरे इति। अप्रतिकालंबनान, प्रतीक आलंबन से व्यतिरिक्त अर्थात नाम आदि प्राण शब्द से निर्दिष्ट से लेकर प्रत्यगात्म स्वरूप पर्यंत समस्त चिद वस्तु को ब्रह्म दृष्टि से या स्वरूपतः उपासना करने वाले प्रतीकोपासकों से भिन्न जो
पंचाग्नि विद्या आदि के द्वारा परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं, उनके ही नयति इति आतिबाहिक अर्चिरादि देवता ले जाते हैं। केवल भगवान श्रीमन नारायण के भक्तों को, राम के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों को। भगवान श्रीमन नारायण बोले तो राम कृष्ण, मत्स्य कुर्मो वराश्च नरसिंहश्च वामन, रामो रामश्च कृष्णस्य बुद्ध कल्कि तथैव च। यह बात बादरायण नामक आचार्य मानते हैं। बादरायण बोले तो व्यास, अर्थात मैं वेद व्यास मानता हूं। क्योंकि उभयथा च बादरायण मतलब व्यास जी क्या मानते हैं? केवल भगवान श्रीमन नारायण के भक्त को ही अर्चिरादि मार्ग से जाने को होता है। यह बात बादरायण मानते हैं। क्योंकि उभयथा च कार्यमुपासनानेव नयति, इस तरह कार्य ब्रह्मोपासना करने वालों को ले जाने का पक्ष और परम ज्योति रूपासनानेव नयति, इस श्रुति के आधार पर केवल परम ज्योति की उपासना करने वालों को ले जाने का पक्ष, इन दोनों ही पक्षों में दोषात सकल उपनिषद में कथित विषय का विरोध होने के कारण और तत्क्रतुश्च तत्क्रतुन्याय अर्थात यथाक्रतुरस्मिन् लोके, इस श्रुति के द्वारा जो यह बताया गया है कि उपासक जिस तरह की उपासना करता है उसे उसी तरह का लोक प्राप्त होता है, इस वचन का भी विरोध होने लगेगा। जो मन ब्रह्मेत्युपासित इत्यादि श्रुतियों में मन नाम आदि प्राण शब्द निर्दिष्ट प्रत्यगात्मा स्वरूप पर्यंत चिदचित वस्तुजात की ब्रह्म दृष्टि से या स्वरूपतः उपासना करने की जो बात बताई गई है, वह प्रतीकोपासना प्रतीकालंबन है। जो प्रतीकालंबन न करके पंचाग्नि विद्या के उपासक है और जो साक्षात परब्रह्म की उपासना करते हैं, स्वयं भगवान का उपासना करते हैं, उन उपासकों को ही अर्चिरादि गति प्राप्त है वेद, और इन्हें ही आतिबाहिक देवता गण ले जाते हैं। ऐसा भगवान बादरायण वेद व्यास जी मानते हैं। अर्चिरादि गण परब्रह्म के उपासकों का एवं प्रकृति से वियुक्त जीवात्मा की ब्रह्मात्मक उपासना करने वालों को भी परब्रह्म तक ले जाते हैं। क्योंकि इसके पहले कहे गए दोनों पक्षों में श्रुति विरोध रूप दोष उपस्थित होता है। कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों को ही ले जाते हैं। इस प्रथम पक्ष में यह दोष है कि अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य, इस शरीर से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा निकलकर परम ज्योति को संपन्न होकर इस प्रकार की श्रुतियों से विरोध होगा। विरोध को ही मूल में प्रकुप्येयुः कहा गया है। परब्रह्म नारायण श्रीमन नारायण के उपासकों को ही अर्चिरादि आदिवाहिक गण ले जाते हैं, दूसरों को नहीं। श्रीमन नारायण के भक्तों को सोचने पर फिर मंद बुद्धि वाले क्या सोच सकते हैं? राम के भक्तों को क्या होगा, कृष्ण के भक्तों को क्या होगा, ऐसा ऐसा बुद्धि लगा सकते हैं। श्रीमन नारायण बोले तो वही राम है, श्रीमन नारायण बोले तो वही कृष्ण है।
तद्य इत्थम विदुर्ये चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेर्चि समभि संभवंती। जो विश्वात्मा के स्वरूप को स्वर्गलोक, मेघ, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री रूपों में श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीर्य शरीर वाले के रूप से देहादि प्रकृति से विलक्षण ब्रह्मात्मक मानते हैं, तथा जो अरण्य में रहकर श्रद्धा पूर्वक तपोरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्मोपासक, वह दोनों अर्चिरादि मार्ग से परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक इस छांदोग्य श्रुति जो पंचाग्नि विद्यानिष्ठों को अर्चिरादि गण द्वारा ले जाना बताती है, उसका महान विरोध उपस्थित होगा। कार्य ब्रह्मोपासना पक्ष में तत्क्रतुन्याय भी बताया गया है। तत्क्रतुन्याय के अनुसार भी परमात्मा के उपासकों को ही आतिबाहिक द्वारा ब्रह्मलोक ले जाना सिद्ध होता है। तत्क्रतुन्याय का श्रुति स्वरूप इस प्रकार है। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। अर्थात जो भी उपासक इस लोक में जैसी उपासना करता है, इस लोक से प्रस्थान करने के बाद परलोक में वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसी तरह तम यथा यथोपासते, तम यथा यथोपासते, अर्थात उस उपास्य की जिस जिस भावना से उपासना करता है, जो पंचाग्नि विद्या के उपासक है और प्रकृति वियुक्त आत्मा के स्वरूप का यह आत्मनितिष्ठन आदि श्रुतियों से ज्ञान करके ब्रह्मात्मकत्व की उपासना करते हैं, वह अप्रतिकावलंबन है। उनके विषय में भी तत्क्रतुन्याय के अनुसार ही अर्चिरादि मार्ग से ही गति का श्रवण श्रुतियों में होता है। चाहे पंचाग्नि विद्योपासक हो या परब्रह्मोपासक, वह दोनों परिपूर्ण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कुछ स्वात्म शरीरक ब्रह्म की उपासना करते हैं और कुछ ब्रह्मात्मक स्वात्मा की उपासना करते हैं। श्रुतियों में उन सभी के लिए अर्चिरादि गति जाना और ब्रह्म प्राप्ति तथा उनकी अपुनरावृत्ति बताई गई है। कैवल्य मोक्ष वाला कभी फिर से लौटना नहीं होता। विशेषंच दर्शयति 4:3-15। कार्यमुपासिनानां ब्रह्म प्राप्ति व्यतिरिक्त परिमित देश काल फल विशेषंच दर्शयति श्रुति ही यावन्नाम्नो गतम इत्यादिका। इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदांत सारे 4th-अध्यायस्य 3य पादः। विशेषम च प्रतीकालंबन करने वालों की ब्रह्म गति का अभाव और सीमित फल विशेष को भी दर्श यदि यमन नामनो गतम इत्यादि श्रुति बताती है। कार्य ब्रह्म की उपासना तथा नाम प्राण आदि अंगोपासना का तो पृथक फल बताया गया है। ब्रह्म प्राप्ति से भिन्न परिमित सीमित देश, परिमित काल और परिमित फल की बात श्रुति बताती है। अतः मोक्ष फल कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोपासना के बिना, भगवत शरणागति के बिना ब्रह्मानुभव रूप मोक्ष फल नहीं हो सकता, नहीं मिलता। जैसे कि यावन्नाम्नो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। छांदोग्य उपनिषद 7:1-5। अर्थात जो नाम को
ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहाँ तक नाम की गति है वहीं तक स्वच्छंद रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद यहीं पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय। सठारी पूजय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। राधे श्याम श्रीमन्नारायण राधे श्याम, राधे श्याम लक्ष्मी नारायण राधे श्याम, राधे श्याम वेंकट नारायण राधे श्याम, राधे श्याम श्रीरंग नारायण राधे श्याम। जय श्रीमन्नारायण।